हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ने पिछले साल बजट 2023 में एक सेक्शन 43B में संशोधन किया जिसमें क्लोज एच जोड़ी गई। आज वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है अपने व्यापार जगत में। उसमें एक समय सीमा डाल दी गई कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिटर की पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के अंदर नहीं करेगा तो आपने जो खर्चा किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा और वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अब ये बहुत परेशानी का विषय है हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे इस नियम का पालन करूं और जो मुझे कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करूं, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो और आपके पास जानकारी लेके आया हूं। एक्चुअल में जब ये क्लोज एच जोड़ा गया सेक्शन के अंदर तो गवर्नमेंट का मकसद था कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर बिलोंग करते हैं उनको बढ़ावा देना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक समय सीमा तय कर दी गई जो कि एमएसएमई एक्ट 15 के अंदर बताया गया है। वो समय सीमा 15 और 45 दिन की है। ये इस प्रकार होगा कि जो भी क्रेडिटर है आप उसको वो पेमेंट, अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो पेमेंट मैक्सिमम 45 दिन के अंदर कर दे। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो पेमेंट आप 15 दिन के अंदर करें। अगर आपका एग्रीमेंट 45 दिन के से ज्यादा का है तब भी वो पेमेंट आपको 45 दिन के अंदर करनी है। बस शर्त यह है कि कोई भी एग्रीमेंट 45 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, कम दिन का हो सकता है। अगर आपका एग्रीमेंट 30 दिन का हुआ है तो वो पेमेंट आपको 30 दिन के अंदर करनी होगी बजाय 45 दिन के। तो ये बात ध्यान रखें। अब ये जो पेमेंट की फैसिलिटी है ये मीडियम इंटरप्राइज के अंदर जो फॉल करते हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये फैसिलिटी उन्हीं व्यक्तियों को या मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को मिलेगी जो स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर है और माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर है। अब हम पता करते हैं या आप अपने सामने वाली पार्टी से पता कीजिए कि वो स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर आता है या मीडियम इंटरप्राइज के अंदर, नहीं स्मॉल के अंदर आता है या माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर आता है। अगर वो स्मॉल, हम इस बात का पता करते हैं कि माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइज कौन होंगे। माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगे जिन व्यक्तियों या मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए हो और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक हो। इसके बाद में जो स्मॉल इंटरप्राइजेस वो होंगे जिसमें प्लांट और मशीनरी में जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए तक हो और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक हो। और मीडियम इंटरप्राइज के अंदर वो व्यक्ति फॉल करेंगे जिन व्यक्तियों का प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए तक हो और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए तक हो। अब खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, इस बात पे आपको मैं एक बात जोड़ रहा हूं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। अगर जिन व्यक्तियों से आपने इनवॉइस 15 फरवरी से पहले लिया है तो उसकी पेमेंट 31 मार्च तक कर दे। अगर इसके बाद क्या है तो वो पेमेंट आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट में चेक करनी पड़ेगी कि वो 45 दिन कब पूरे होंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस बात पे कि हमारी जो व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि जो क्या इसके अंदर ट्रेडर्स भी बिलोंग करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सितंबर 2019 में एक मेमोरेंडम समझाने के लिए प्रस्तुत किया कि इसके अंदर ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन तो ले सकते हैं एमएसएमई के अंदर, पर वो
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्ट तक ही सीमित रहेगा। उसको डिलेड पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो प्राप्त नहीं होंगी। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। अगर आपका क्रेडिटर ट्रेडर्स के अंदर बिलोंग करता है तो उसको ये जो सेक्शन है 43BH उस पर लागू नहीं होगा। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहें। और अगर आपका ट्रेडर्स गलती से मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आ गया है या गलती से डाल दिया गया है तो उसको चेंज करवा लें। दूसरा, अब कुछ व्यक्ति पूछते हैं मुझसे कि क्या ये एमएसएमई के अंदर जो हमारा क्रेडिटर रजिस्टर्ड है तभी ये नियम लागू होंगे या सभी पे लागू होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो आपका क्रेडिटर है अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तभी ये 43BH का नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप पता करें कि आपका क्रेडिटर 43 आपका क्रेडिटर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों के अंदर 15 और 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा। तो एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है उससे 3 गुना आपको ब्याज देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका दिन शुभ रहे इसके लिए मैं कामना करता हूं। थैंक यू।